हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर शो वी द वुमेन। सो आज के एपिसोड में हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं, जिसके लिए हम आज के एपिसोड में बातचीत करने के लिए आ चुके हैं डॉक्टर पलकी शर्मा के साथ। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर पलकी शर्मा एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ पीएस बॉडी स्किन एंड हेयर क्लिनिक। सो बात करते हैं डॉक्टर पलकी शर्मा से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वी द वुमेन में। थैंक यू सो मच। सो मैम, बातचीत स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मेरे को आने वाले टाइम में डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है। किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए? मुझे लगता है कि फॉर अ गर्ल जो आपका पहला कांटेक्ट रहता है विद अ डॉक्टर इज़ आइदर योर पीडियाट्रिशियन और अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो जैसे माई सेल्फ आई सफ़र्ड फ्रॉम प्यूबर्टल एक्ने, मतलब जो टीनेज में एक्ने होता है तो वो था। और जो मेरा फर्स्ट कांटेक्ट था वो मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मतलब बिकॉज टीनेज एक्ने में क्या होता है, इट इज़ नॉट योर फिजिकल अपीयरेंस, साइकोलॉजिकली भी बहुत इम्पैक्ट करता है, आपको अफेक्ट करता है कि स्किन अच्छी नहीं दिख रही है, फेस पे बहुत एक्ने है। तो माई डर्मेटोलॉजिस्ट वॉज एबल टू केटर टू इट और उन्होंने उसको ठीक कर दिया। तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे यही बनना है, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू बी। सो मैम, जब आपने स्टार्ट किया इस फील्ड में, उस टाइम पे आपको मतलब पेशेंट्स की ओर से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? क्योंकि हमारे जम्मू में अभी भी ऐसा है कि लोग अपनी स्किन के रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको 100 बार सोचते हैं। उनको होता है कि यार अगर हमने कोई ट्रीटमेंट कराया तो उसके स्पॉट्स रह जाएंगे, उसके निशान रह जाएंगे। तो किस तरह से आप लोगों को समझाते थे, किस तरह से आपने डील किया उनसे? मैंने जो एक चेंज लाया वो ये था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है कि मैंने लंदन से अपनी ट्रेनिंग की है। तो वहाँ पे जो हमारा कंसल्टेशन पीरियड होता था वो बहुत लंबा होता था, यानी कि यहाँ पे 5 मिनट डॉक्टर देखता है, हमारा कंसल्टेशन 30 to 45 मिनट्स होता था, जिसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैसे मैंने बोला, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि आपकी क्या ज़रूरत है, पेशेंट की क्या ज़रूरत है, वो क्या चाहते हैं अपनी स्किन से। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट लाया। मैंने बैठ के आराम से, जो अगर मेरी एक बेसिक कंसल्टेशन भी होती है 15 to 20 मिनट्स की होती है, जिसमें मैं बात करती हूँ कि आपको क्या चाहिए, अगर आप शीशे में देख रहे हैं आपको क्या ख़राब दिख रहा है, और हम उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये एक डिफरेंस जो था मैंने लाया, और मुझे लगता है इट्स वर्किंग वेल। क्योंकि अगर आप पहले से ही बता दो कि जैसे कि एक्ने है कि इसका ट्रीटमेंट 6 महीने चलेगा, तो एक पेशेंट मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि ये 10 दिन का ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे मिलाजमा की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, उसमें 2 साल ट्रीटमेंट चल सकता है। तो काउंसलिंग आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये एक डिफरेंस था जो हमने लाया है। तो जब आपने स्टार्ट किया और आज का जो टाइम पीरियड है, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि उस टाइम पे कितना टाइम लगता था आपको किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को समझाने के लिए, तो अभी कितना टाइम लगता है? कन्विंसिंग सेम लगती है बिकॉज एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। हर एक की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। आजकल स्किन जो है, जैसे हम लोग पहले कहते थे कि जेनेटिकली होता है, किसी के पेरेंट्स को है तो आपको भी होगा, बट अब एपिजेनेटिक हो गया है, यानी कि सिर्फ जेनेटिक्स नहीं आता है, आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। पोस्ट कोविड लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा है, तो उस सब की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो टाइम उतना ही लगता है। तो क्या मतलब पब्लिक से जो पेशेंट्स से रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है? हाँ, डेफिनेटली। मेरे आई थिंक आई वुड से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितने पेशेंट्स हैं सब खुश ही रहते हैं। ओके। सो मैम, जैसे हम देखते हैं कि अभी समर्स का सीज़न है, तो समर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है सन टैन का, उसके साथ एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, पिगमेंटेशन रहता है। तो समर्स में क्या स्किन केयर रूटीन हमें यूज़ करनी चाहिए? समर्स में जैसे कि मैं कहती हूँ कि स्किन केयर रूटीन बहुत बेसिक पे आप आ जाओ, ज़्यादा लेयरिंग मत करो। कोई 10 या 5 प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग में एवरीबडी हैज़ टू स्टेप आउट, और गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत होती है, तो एक बेसिक फेस वॉश अच्छा सा रखो, एक मॉइस्चराइज़र रखो एंड सनस्क्रीन। बाकी जो आपको चाहिए, जैसे आपको रेटिनॉल चाहिए या आपको कोई एंटी एजिंग प्रोडक्ट चाहिए या आपके एक्ने के प्रोडक्ट्स हैं, उनको अपना इवनिंग स्किन केयर रूटीन में डाल दो। तो जैसे 3 या 4 लेयरिंग है, उसको इवनिंग में करो। दूसरी चीज़, सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन आपका सबसे पहला, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप सनस्क्रीन लो, एक अच्छा मेडिकेटेड सनस्क्रीन लो, SPF 30 अबव विद अ PA फैक्टर ऑफ 2+ अबव, इतना लो। दिस इज़ द बेसिक। बॉडी के लिए अलग ले लो, फेस के लिए अलग ले लो, क्योंकि सनस्क्रीन बॉडी के लिए जितना SPF हाई होता है थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो बॉडी के लिए आप लोशन कंसिस्टेंसी या स्प्रेज ले सकते हो। फेस के लिए आप अपना फेस के हिसाब से, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन लो, ऑयली स्किन है तो थोड़ा फ्लूइड बेस्ड सनस्क्रीन लो। दिस इज़ द बेसिक, एंड 1 D-tan पैक। सो मैम, अगर हम बात करें सनस्क्रीन की, तो आपका फेवरेट सनस्क्रीन कौन सा है? और मैक्सिमम जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको कौन सा सनस्क्रीन लेने के लिए बोलते हैं? सी एक्चुअली ये स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक सनस्क्रीन ब्रांड है इंटरनेशनल, हीलियो केयर करके, दैट इज़ माय फेवरेट। मैं वो हर एक को देती हूँ, और बॉडी के इसलिए भी बहुत अच्छा है। बट अब बहुत सारे नेशनल लोकल हमारे ब्रांड्स आ गए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं।
जैसे टू नेम अ फ्यू तो फोटोस्टेबल है एक, वो अच्छा है, ला शील्ड बहुत अच्छा है, सनक्रॉस भी अच्छा है, तो ये सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। ओके मैम, सो अगर हम बात करें जैसे आज के टाइम पे ना ट्रीटमेंट की जब बात करें तो फिलर्स यूज़ किए जाते हैं, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स कॉस्मेटिक जो है वो यूज़ किए जाते हैं, तो आपका क्या थॉट है कि वो सेफ़ हैं? एब्सोल्युटली बहुत सेफ़ हैं ये सारे प्रोसीजर्स, बट डिपेंड करता है आप किससे करवा रहे हैं। क्योंकि क्या है, अगर आप कुछ भी चीज़ अपने बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हैं, इट हैज़ टू बी इंजेक्टेड इन द राइट डेप्थ। तो अगर जिससे आप करवा रहे हैं उनको नहीं पता कि कहाँ इंजेक्ट करना है, कितने डेप्थ में इंजेक्ट करना है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई एक, इसको हम एस्थेटिक बोलते हैं, एस्थेटिक्स यानी कि ब्यूटीफाई करना स्किन को, इट डजंट कम इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं ये काफ़ी सोच के आए होते हैं कि हम लोगों को ये करवाना है, तो काफ़ी बार ना ओवरडू नहीं करना चाहिए, बहुत बेसिक रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि किसी को अगर एंटी एजिंग करना है या फिलर्स करवाने और थोड़ा यंग दिखना है, तो अपनी एज से 5 या 8 साल पीछे जाइए, 20 साल पीछे जाने की कोशिश मत कीजिए, तब वो गलत लगता है, तब वो ओवरडन लगता है, तब लगता है कि कुछ करवाया है। सो अभी जैसे हम लेटेस्ट में चल रहा है फोटो फेशियल ट्रीटमेंट, वो क्या चीज़ है? फोटो फेशियल बेसिकली एक लेज़र फेशियल ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ नॉट पेनलेस, कुछ भी नहीं होता। एक लेज़र होता है जिसको हम IPL कहते हैं, इंटेंस पल्स लाइट, जैसे कि एक टॉर्च की लाइट आप मान लीजिए, वैसा एक शॉट्स आपके फेस पे दिए जाते हैं, फेस और नेक पे। तो ये जो लेज़र है ये आपकी डर्मल लेयर तक जाता है, यानी कि सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन में जाता है, और वहाँ पे कोलाजन बूस्टिंग करता है। सो इट इज़ एन एंटी एजिंग। तो उसकी वजह से आपका स्किन जो है आहिस्ता आहिस्ता टाइटन होना स्टार्ट हो जाती है। सो मैम जैसे आपकी क्लिनिक भी है, तो आप अपनी क्लिनिक में किस तरह के ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और कितनी देर से ये क्लिनिक है और किस तरह से पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको दे के जाते हैं? क्लिनिक एक्चुअली इट्स वेरी न्यू, आई थिंक इट्स बिन ओनली 6 मंथ्स जब हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी बिकॉज हम लोग US FDA अप्रूव टेक्नोलॉजीज़ ला रहे थे। वी आर द फर्स्ट वन इन जम्मू टू गेट अ लॉट ऑफ मशीन्स। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड चलते थे, पर जम्मू में नहीं थे, तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आया था। साथ में दूसरी चीज़ है जो मुझे एक प्रॉब्लम आई थी, वो था पेशेंट अवेयरनेस। हर एक को बिठा के समझाना कि ये लेज़र क्यों डिफरेंट है बाकी जो आपने पहले करवाए हैं उससे, या ये जो ट्रीटमेंट है वाई इज़ इट डिफरेंट, क्योंकि हमने ब्रांड्स बहुत अलग अलग लाए। तो क्या है कि नॉलेज नहीं है। अगर मैं मानती हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छी चीज़ है तो आप उसको खुद ही अपने सामने रखेंगे, आप पेशेंट को बताएंगे दिस इज़ द ब्रांड। आप आजकल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल और ऑन इंटरनेट, तो आप देख सकते हैं। तो आई थिंक हमें उसकी वजह से रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है, बिकॉज वी आर ओनली वर्किंग विद गुड ब्रांड्स वेदर इट इज़ नेशनल और इंटरनेशनल। जो प्रोसीजर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं वो हैं बॉडी, स्किन एंड हेयर के लिए। स्किन में हमारे पास एंटी एजिंग प्रोसीजर्स हैं। एंटी एजिंग में सिर्फ बोटॉक्स और फिलर्स नहीं आता है अब जैसे कि थ्रेड लिफ्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे हमने लेज़र्स लाए हैं। वी आर द फर्स्ट वन इन जम्मू टू ब्रिंग FDA अप्रूव्ड IPL हमने लाया है। हमने एक NIR टेक्नोलॉजी है वो लाई है। एक Q स्विच लेज़र है जिसके ट्रीटमेंट्स आते हैं, क्लियर लिफ्ट और क्लियर स्किन हमने वो लाई है। साथ ही साथ एक्ने के लिए ट्रीटमेंट है, यानी कि जब एक्टिव एक्ने है उसको भी लेज़र से ठीक किया जा सकता है, बिकॉज बहुत लोगों को दवाई सूट नहीं करती। दूसरी चीज़ है एक्ने स्कार्स के लिए हमारे पास 5 से 6 टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास है MNRF विच इज़ अगेन US FDA अप्रूव्ड, जिसको हम कहते हैं माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। हम लोग CO2 लेज़र कर सकते हैं, सब्सिजन कर सकते हैं, थ्रेड कर सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारे फेशियल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हाइड्रा फेशियल है, ऑक्सीजीनियो अवेलेबल है। वी आर द फर्स्ट वन इन जम्मू टू गेट डर्माफ्रैक ऑल्सो, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ अ माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट विदाउट एनी डाउन टाइम, यानी कि आपने माइक्रो नीडलिंग करवाई और आप सीधे घर जा सकते हैं, आपको उसके बाद कोई रेडनेस नहीं रहेगी। वो आपकी फाइन लाइन्स वगैरह को भी ट्रीट करता है। साथ ही साथ में फिर क्लिनिकल डर्मा में भी है, जिसमें हम लोग वॉट्स रिमूव करते हैं, एक्सीडेंटल स्कार्स वगैरह ठीक करते हैं, स्ट्रेच मार्क्स ठीक करते हैं। साथ में मोल्स वगैरह जो हैं, जैसे किसी को तिल होते हैं वो रिमूव करते हैं, फ्रेकल्स रिमूव करते हैं। और हेयर में हमारे पास है हेयर PRP, जो कि ऑलमोस्ट तो जम्मू में काफ़ी इजीली अवेलेबल है, बट वी आर द फर्स्ट वन टू गेट स्टेम सेल थेरेपी ऑल्सो, जिसमें सेशंस जो हैं बहुत कम लगते हैं और साथ में जो रिजल्ट्स है वो आपको फर्स्ट सेशन से दिखता है। जैसे हम देख रहे हैं आप इतने सुंदर हो, सो कैसे मेंटेन करते हो खुद को और खुद पे आप क्या स्किन केयर रूटीन आप यूज़ करते हो डेली की? मेरी स्किन केयर रूटीन बहुत चेंज होती है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज बहुत सारे सैम्पल्स आते हैं एंड यू हैव टू अप्लाई। तो मैं अपने लिए खुद ही गिनी पिग हूँ, मैं खुद ही सब कुछ अप्लाई करती हूँ। काफ़ी बार इट वर्क्स रियली वेल, काफ़ी बार इट डज ब्लंडर्स। तो जो भी चीज़ हम प्रिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले वो मैं अपने पे या अपने स्टाफ पे यूज़ करके पहले देखती हूँ कि ये काम कर रहा है एंड देन वी प्रिस्क्राइब।
दूसरा स्किन केयर रूटीन जो है, जैसे मैंने बताया, ये आपके सीज़न के साथ भी चेंज होता है. सो विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग और करेक्शन प्रिवेंशन रहता है, और समर्स में इट इज़ वेरी बेसिक, बहुत बेसिक रहता है. मे बी बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन, तो मोस्टली मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में नाइसिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल और विटामिन सी, ये 3-4 चीज़ें हमेशा रहती हैं. सो मैम, जब मैं आपसे यहाँ पे बात करने के लिए आ रही थी तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को स्पेशली मैसेज किया आपसे ये पूछने के लिए कि क्या ये जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं तो इससे कैसे मतलब ज़िंदगी मतलब बच जाएं हम, बस किसी तरह से इससे दूर भाग जाएं. आई थिंक बेसिक एक्सफोलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक अच्छा सा स्क्रब रखें, कोई सैलिसिलिक एसिड या मैंडलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश रखें. दिस इज़ बस इतना बेसिक रखें, लेकिन 1 या 2% उसके ऊपर मत जाइए. और बहुत सारे एसिड्स के कॉम्बिनेशन में आजकल फेस वॉशेज आ गए हुए हैं, वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. 1 इज़ इनफ. सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक और मैंडलिक तीनों में से कोई भी एक बेसिक ले लीजिए. और आजकल कुछ चीज़ें आई हैं जिनको पैड्स कहते हैं, जैसे कि एक्ने पैड्स होते हैं या पेंटापील पैड्स आते हैं कुछ ब्रांड्स के. ये क्या होता है, दीज आर कॉटन सोक्ड पैड्स विच हैव एसिड्स इन देम. तो आप उनको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू टेक वन, रब इट ऑन योर फेस, लीव इट ऑन फॉर 10 मिनट्स और फिर उसको वॉश ऑफ कर लो, जैसे आप मेकअप रिमूव करते हैं उस तरीके से. तो दिस विल ऑल्सो हेल्प टू सेटल द ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स. सो मैम, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरत सी लड़कियाँ हैं और स्पेशली अभी वेडिंग सीज़न है, तो मैं चाहूँगी आप उन्हें कोई टिप्स दे दें, क्योंकि वो सब चाहती हैं कि यार अपनी शादी में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखें और स्किन केयर रूटीन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो उनको क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बोला, बेसिक से स्टार्ट करें. सबसे पहले डाइट इम्प्रूव करें अपना, बिकॉज जो ब्राइड्स होती हैं उनमें एक प्रॉब्लम रहती है कि दे हैव टू बी आउट ऑन द मूव, कुछ ना कुछ शॉपिंग करने निकलना है और खाना पीना बिल्कुल ख़राब हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या है, आई बिलीव ब्यूटी बिगिनस फ्रॉम विद इन. तो पहले अपना गट ठीक करो, अच्छे से खाना वाना खाओ, प्रोबायोटिक्स वगैरह लो, फ्रूट्स वगैरह लो जनरली. और हम लोग काफ़ी बार जो हमारे पास ब्राइड्स आती हैं, हम उनको एक डाइट चार्ट देते हैं जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, बिकॉज वी हैव अ डाइटिशियन विद अस ऑन बोर्ड. तो वो उनके लिए एक स्नैक्स बना देती है, लाइक अ ब्यूटी स्नैक विच शी हैज़ टू हैव एवरी सिंगल डे. एक बेसिक स्मूदी, जैसे कि कोई फ्रूट स्मूदी या वेजिटेबल स्मूदीज होती हैं. दूसरा, हाइड्रेशन इंप्रूव करो. हाइड्रेशन नहीं इंप्रूव कर सकते तो आजकल बहुत सारे मल्टीविटामिन्स वगैरह मिलते हैं, लाइक दैट टैबलेट जो पानी में डाली और उसी टाइम पी ली, तो वैसा कुछ आप रखें. तीसरा, अपने सारे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह चेक रखो ताकि हेयर फॉल वगैरह ना हो. एंड देन स्किन केयर में बेसिक एक सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर योर फेस एंड योर बॉडी. और उसके साथ में विटामिन सी रखिए और एक नाइट के लिए कोई भी अच्छी सी ग्लो के लिए क्रीम रख लीजिए. मे बी इट कुड बी ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम. तो दिस शुड बी इनफ. सो मैम, जाते जाते क्या मैसेज आप देना चाहते हैं हमारी जम्मू कश्मीर की कन्याओं को? जम्मू कश्मीर की कन्याओं को मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट इन योर स्किन. बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम स्किन के इश्यूज़, एंटी एजिंग या एक्ने या पिगमेंटेशन, मिलाजमा, हेयर फॉल सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है. बट देयर इज़ अ क्योर फॉर इट, देयर इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर इट. दूसरी चीज़ ये है कि सब कुछ इंस्टाग्राम पे मत फॉलो कीजिए फ्रॉम पीपल हु आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड इन टू दिस. तो वो आपको टिप्स दे सकते हैं लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते. इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो आपको एक डॉक्टर से मिल सकता है. तो एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी ईजी. मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इजी होती है. तो जब जो भी चीज़ आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या जो चीज़ आपकी फ्रेंड के लिए काम कर रहा है वो हो सकता है आपके लिए काम ना करे. तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर योर कंसर्न्स. तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए. ये आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत के लिए आज जुड़ी हुई थी डॉक्टर पलकी शर्मा. अभी के लिए इतना ही. बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए. धन्यवाद.